हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लक्ष्य एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर परिचालन पर्यावरण उपग्रह GOES किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या डी भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसका करेंट आंसर है बी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। भू स्थिर परिचालन पर्यावरण उपग्रह, इसका फुल फॉर्म है GOES का। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के राष्ट्रीय पर्यावरण उपग्रह डेटा और सूचना सेवा विभाग द्वारा संचालित होता है। तो ये जो है GOES ये USA की सहायता से संचालित होता है। ये क्या क्या करता है दोस्तों? यह मौसम का पूर्वानुमान, गंभीर तूफान ट्रैकिंग और मौसम विज्ञान से अनुसंधान जो होता है उसमें सहायता करता है ये डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि आवंटित की गई है। दूसरा ऑप्शन है केन बेतवा लिंक परियोजना बेतवा नदी से केन नदी में पानी स्थानांतरित करने के लिए दी गई है। तो उसको हमको बताना है कि दोनों कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन केवल दो सही है, तीसरा एक और दो दोनों सही है, और डी ना तो एक सही है और ना ही दो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, ना तो एक सही है ना तो दो, क्योंकि जो बजट 2022-23 है उसमें उसका बजट 4000 करोड़ नहीं 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना केन नदी से बेतवा नदी में प्रवाहित होगी। यहाँ पे उल्टा है, बेतवा नदी से केन नदी में स्थानांतरित पानी नहीं करेंगे। इसका आंसर है केन नदी से बेतवा नदी में पानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसका आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा है जिसमें एक एकीकृत एकल बाजार है। दूसरा, नॉर्मंडी फॉर्मेट एक राजनयिक समूह जिसे जून 2014 में रूस की सैन्य आक्रामकता के कारण यूक्रेन में संघर्ष के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बनाया गया था। तो हमको इस कथन पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कथन सही है गलत। तो ऑप्शन है ए केवल एक सही है, बी केवल ऑप्शन दो सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए केवल एक सही है। यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा है और जिसमें एक एकीकृत एकल बाजार है। इसमें पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत संघ के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है। इसके सदस्यों में कौन कौन से देश हैं? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस भी शामिल हैं। नॉर्मंडी प्रारूप एक राजनयिक समूह है जिसे जून 2014 में रूस की सैन्य आक्रामकता के कारण यूक्रेन में संघर्ष के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बनाया गया था। यह एक अनौपचारिक मंच है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन द्वारा स्थापित किया गया। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति संबंधित कौन सा कथन असत्य? इसमें बताना गलत कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है बुल्गारिया की सीमा यूक्रेन और ब्लैक सी से लगती है। दूसरा है लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से लगती है, यूक्रेन से नहीं लगती। सी है कैरपेथियन माउंटेन्स रेंज के दायरे में यूक्रेन भी आता है। और डी है डेनाइपर और डेन्यूब नदियाँ यूक्रेन में बहती हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो बाकी तीनों तो सही हैं, ए गलत है। इसको ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए। बुल्गारिया जो नाटो का सदस्य भी है लेकिन उसकी सीमा यूक्रेन से नहीं लगती, तो ये तो सही है। यूक्रेन हम बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन दुनिया का 46वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की जो कुल क्षेत्रफल है करीब 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश की कुल जनसंख्या 4.49 करोड़ है। यूक्रेन की जनसंख्या का लगभग 78% हिस्सा मूल यूक्रेन वासियों का है, जबकि 22%
बाहरी दूसरे देश से आकर बस गए हैं। जो 78% हिस्सा है वो यूक्रेन वासियों का है। यूक्रेन की सीमाएं रूस, बेलारूस, मोल्दोवा, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, ब्लैक सी और अजाव सागर से मिलती हैं। इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा, असत्य पूछे। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित देवतायनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का भ्रमण शीर्षक से भारतीय मंदिर वास्तुकला पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? इस क्वेश्चन में पूछा है कि देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का भ्रमण शीर्षक से जो सम्मेलन का उद्घाटन वो कहाँ पे किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ए है कर्नाटक। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत समारोह में संस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कर्नाटक के हम्पी में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक? 25 और 26 फरवरी 25 और 26 फरवरी को इसका आयोजन किया गया कर्नाटक के हम्पी में। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जे.के. रेड्डी ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर मतलब इसका बजट रखा है 7,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ, जो पर्यटन के बुनियादी ढांचों की सुविधा और आध्यात्मिक स्थानों पर पहुंच को बेहतर करेगा। इसके लिए 2 योजना भी तैयार की गई। कौन कौन सी? पहली तो प्रसाद है, प्रसाद योजना, प्रसाद, और दूसरी है स्वदेश दर्शन। इसमें 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये किस लिए है? कि जो पर्यटन के बुनियादी ढांचों को सुविधा और बेहतर बनाएंगी, आध्यात्मिक स्थान उनका जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा, उनको और भी सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है। चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, हाल ही में भारत के कूनो पालकुर नेशनल पार्क के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामीबिया भेजने पर सहमति बनी है। दूसरा है, 1947 में आखिरी बार देश में चीता देखा गया था। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने भारतीय चीता को विलुप्त घोषित कर दिया है। तो उसको हमको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो इसका आंसर है सी, ये दोनों सही है। नामीबिया ने भारत को चीता देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी अभी हाल में ही करंट में। अब दोनों देशों के बीच चीता लाने को लेकर अनुबंध होगा। पहले चरण में 14 से 18 चीता लाए जाएंगे। 2 चरणों में होगा। पहले में 14 से 18 चीते लाए जाएंगे, जहाँ कहाँ रखा जाएगा? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो पालकुर नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। 14 से 18 चीते नामीबिया से खरीदे जाएंगे और उन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो पालकुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। 1947 में आखिरी बार देश में चीता देखा गया था। इसके पहले चीतों की बहुत विलुप्त हो गए थे। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने भारतीय चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। कुल मिला के भारत नामीबिया से लगभग 35 से 40 चीता भारत को सौंपने के लिए सहमति बनी है। ये चीता 5 साल में लगभग लाए जाएंगे। एक चरण में 14 से 18 और टोटल 35 से 40 चीता भारत को नामीबिया देश देगा। भारत में पोलियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 27 फरवरी 2022 को पूरे देश में आयोजित किया गया। भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 2 उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित कराता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 सत्य है, बी केवल 2 सत्य है, सी 1 और 2 दोनों सत्य है, डी ना तो 1 ना तो 2 ही सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। ये कथन जो दोनों पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 27 फरवरी को पूरे देश में आयोजित किया गया है हाल में ही। और भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 2 उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी आयोजित करता है। और पोलियो एनआईडी के तहत सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 735 जिलों में 15 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर करना है। इसका लक्ष्य क्या है? 15 करोड़ से अधिक बच्चों को जो पोलियो की ड्रॉप है वो पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।